गुड़िया, अरे देख जरा, सब ठीक ठाक है या नहीं? तेरे भैया और भाभी कभी भी पहुंच जाएंगे। हाँ बाबा, आ रही हूँ। आंगन तो मैंने सुबह ही साफ कर लिया था। अब क्या साफ आंगन को फिर से झाड़ दूँ? अरे बस हो गया। इतना उछलने की जरूरत नहीं। शहर की लड़की है। बाप का बहुत पैसा है। इस मिट्टी के घर में आकर नाक सिकोड़ेगी। मैंने मोहन से पहले ही कहा था, बड़े लोगों से रिश्ता मत कर। ओहो, जरा चुप भी रह लिया करो। घर में बहू आ रही है और तुम अशुभ बातें कर रही हो। अशुओ, आज आएगी, कल कहेगी मैं वापस जा रही। अम्मा, भाभी बहुत सुंदर है। भैया बता रहे थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा मकान है। वही तो। हवेली की बेटी इस गाय बछड़े वाले घर में रहेगी कैसे? आओ बहू, आओ आओ आओ, लक्ष्मी पाव लेकर घर में प्रवेश करो। आओ बेटा। भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। ये साड़ी कहाँ से खरीदी? तुम्हारे भैया ने शहर से खरीदी है। चाहो तो तुम्हें भी दिलवा दूं। अरे जरा रुक जा, भाभी थक गई है। जा पानी लेकर आ जा। शहर की नाजुक तन मन इतनी सी राह में थक गई। गांव में रहना है तो तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। मैं कर लूंगी माँ। आपका आशीर्वाद रहे तो सब सीख जाऊंगी। सब संभाल लूंगी। ये हमारा कमरा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरा प्यार और छोटा सा परिवार। तुम चिंता मत करो। मैंने धन दौलत देखकर शादी नहीं की। तुम अच्छे इंसान हो इसलिए चुना है। भाभी, आपके बैग में क्या है? चॉकलेट है? हाँ है। देखा, नई बहू आई नहीं और पैसा उड़ाना शुरू। इस घर में पैसा पैर पर नहीं उगता बहू। मेरे बेटे की औकात देखकर खर्च करो। उसके पास थोड़ी सी जमीन है। उसी से घर चलता है। बस भी करो माँ। यह मैंने नहीं खरीदा है। काव्य खुद रूपा के लिए लेकर आई है। मोहन, क्या माँ अभी भी नाराज है? मुझे तो डर लग रहा है, क्या मैं इस माहौल में ढल पाऊंगी और घर वालों का दिल जीत पाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन थोड़ी सख्त सख्त है, पर दिल की बुरी नहीं है। उन्हें डर है कहीं तुम गरीबों को देखकर हमें छोड़कर ना चली जाओ। नहीं, ऐसा कभी मत कहना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पास सब कुछ है। तुम हो, रूप है, बाबा है, और एक दिन मन भी मुझे अपना लेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसा पति मुझे मिला। यकीन नहीं होता कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहने आई हो। यहाँ का रहन सहन बहुत ही साधारण सा है। चलो बेकार की बातें मत करो, अब सो जाते हैं। कल सुबह से मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है। रेखा सुबह सुबह उठकर ही आंगन की सफाई करने लग जाती है। तभी पीछे से उसकी सास जाकर बोलते हैं। अरे बहू, तुम इतनी सुबह उठ गई? शहर वालों की अभी तो रात हुई होगी, तुम्हारी तो 10 तक सुबह ही नहीं होती। माँ, मैं अब शहर में नहीं, गांव में हूँ, और यही मेरा घर है। मैंने सोचा क्यों ना आपकी कुछ मदद कर दो। रेखा की सास शांति देवी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी देखा रसोई में जाती है और बोलती है। माँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम यह सब्जी काट दो और फिर इसे चूल्हे पर चढ़ा दे। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, पर मैं सीख जाऊंगी और चूल्हे पर ही खाना बनाकर आपको दूंगी। धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। वालों को तो सब गैस चूल्हे पर ही करने की आदत होती है। यहाँ पर वह सब नहीं है, यह गाँव है। भाभी, आपके पास तो बहुत सुंदर चीजें हैं। ये साड़ी कितने की है? ये मेरी माँ ने दी थी। मुझे एक दोगी? दूंगी रे। पहले तुम पढ़ाई अच्छी तरह करो, फिर जो मांगोगी सब दूंगी। पढ़ाई करके क्या होगा? मेरी तो शादी हो जाएगी। माँ कहती है, मेरी शादी की उम्र हो गई है। अब से सारे काम सीखने होंगे। किसने कहा तुमसे यह सब? पढ़ोगी तो खुद के पैरों पर खड़ी हो पाओगी।
किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सच भाभी, क्या आपने बहुत पढ़ाई की है? हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। फिर आप? क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को प्यार करती हूँ। और सुनो, इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने मन से, अपनी शिक्षा से। भैया बहुत अच्छे इंसान है। भाभी, यह बात आपने सही कही। चलो जाओ, थोड़ा दोपहर में सो लो। उठकर पढ़ने बैठना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे बाप रे बाप, बाबा अब क्या होगा? यह तो सब कुछ खत्म हो गया। हाँ बेटा, ऐसा ही चलता रहा तो उधार का पैसा कैसे चुकाएंगे? सब उस मनहूस लड़की की वजह से उसके घर आते ही घर में अशुभ होने लगा है। क्या माँ, इसमें काव्य का क्या कसूर है? आप हर बात में उसे दोष देती रहती हैं। बारिश और तूफान क्या उसके हाथ में है? तुम्हें कभी भी बहू के अच्छे गुण दिखाई नहीं देते, जब देखो उसकी बुराई करती रहती हो। माँ, तुम काव्य को गलत समझ रही हो, वह ऐसे नहीं है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, इज्जत ही नहीं करता, जब देखो उसी की तरफदारी करता है। तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह हमारे घर के लिए कितना करती है? अरे भाई, सुना है कि नई नई बहू लाए हो, दिखते ही नहीं आजकल। और बताओ, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? हैंग घर पर बैठे हैं। और सूद का पैसा देने का मन नहीं है क्या? हैं? बहुत पैसा हो गया है। कब दोगे? साफ साफ बताओ। अब आप तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। फसल तो पूरी नष्ट हो गई है। मुझे फसल से क्या लेना? मैंने पैसे दिए हैं। मुझे तो अपने पैसे वापस चाहिए। तुम्हारा ब्याज बढ़कर 50,000 हो गया है। मुझे जल्दी है, अपने पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। लेकिन हमने तो 25,000 ही दिए थे, यह दुगना कैसे हो गया? ऐसे तो हम इसे कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन बाबू, हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए जिससे कि हम पैसे जमा कर सके। अभी घर में बहू आई है, अगर आप घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी तो दया कीजिए मलिक। मैं चला, लेकिन हाँ, पैसे लेने के लिए समय खत्म होने के बाद फिर से आऊंगा। जमींदार की बात सुनकर सभी परिवार वाले उदास बैठे होते हैं। तभी मोहन बोलता है। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यह प्रकृति का कहर है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहती थी ना, वो लड़की मनहूस है, उसी की वजह से यह हाल हुआ। मेरा घर बार सब खत्म हो गया। माँ, आप हर बार मुझे क्यों दोष देती हैं? मैंने क्या किया है? अभी भी पूछती है, मेरे साथ जुबान लड़ाता है। माँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। बाबा, मुझे मोहन ने सब कुछ बताया है। हाँ बाबा, मैं काव्य को बताया, उसे हक है जाने का, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ बेटा, बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ बापूजी, मैं हिसाब देखा है, 25,000 का एक साल में 50,000 नहीं हो सकता। मैंने सूद का हिसाब पढ़ा है कॉलेज में, इसीलिए। लेकिन काव्य, हम क्या कर सकते हैं? वह बड़े आदमी है, वह जैसा वह करेंगे हमें वैसा करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते? वह मैं शहर जाऊंगी। वाह, यह क्या उपाय हुआ? तुम चले जाओगी अपने मायके रहने? ठीक है भाई, जाओ, हम नहीं रोकेंगे। बाबा, मैं अपने मायके रहने नहीं जा रही हूँ, अपने पिताजी से पैसे लेने जा रही हूँ। रेखा का मायका रेखा अगले दिन ही अपने मायके पहुंच जाती है और ओ बेटा जी, आइए आइए। अचानक से आज ये चांद कहाँ से निकल आया? और तेरी यह हालत कैसी हो गई है? क्या उस गरीब के घर में तुझे खाना वाना नहीं देते हैं? क्या वो लोग? बाबा, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई। पैसा? कैसा पैसा? मेरा जो बैंक अकाउंट है उसी का पैसा। मुसीबत पड़े तो ये पैसा ले लेना। आज मुसीबत में पड़कर ही मैं आपके पास आई हूँ। बातें भी रहेंगे, मुझे पता ही था।
पता था कि ये दिन आएगा तो मेरे पास मांगने आएगी पैसा। उन लोगों में मेरी बेटी को संभालने की ताकत नहीं। पूरे 1 लाख रुपए चाहिए बाबा। क्या? 1 लाख रुपए? तेरा दिमाग तो ठीक है। तू इतने पैसे का करेगी क्या? उस किसान का कर्जा चुकाएगी ना, है ना? तो यानी कि अब वो लोग मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कर्जा चुकाने के लिए, अपने किए हुए। देखिए बाबा, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। वो किसान मेरा पति है और वो घर मेरी जिंदगी है। आप उन्हें कुछ भी कहेंगे तो बात मेरे दिल पर लगेगी। मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। अगर तू उस घर को छोड़कर मेरे साथ वापस आएगी तब जाकर तुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तू इस पैसे से कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो तू उस घर से वापस मेरे घर आ जाएगी। मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, दे दो। आज पैसा वैसे का व्यवस्था है कि नहीं है? अब नहीं लाए तो कोई बात नहीं। इस घर के जमीन के कागजात सब कुछ मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं 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 बाबू, उसकी जरूरत नहीं है। आपका पैसा तैयार है। लेकिन 50,000 रुपए नहीं, सिर्फ 30,000 रुपए होता है मूलधन, यानी कि आपका असली पैसा, और 500 रुपए शून्य होता है आपका ब्याज। तो कुल मिलाकर कितने हुए बाबू? 30,000 यह लीजिए और हमारी जमीन छोड़ दीजिए। ए बिटवा, ये हमसे मजाक करता है क्या? तू अब मुझे हिसाब किताब सिखाएगा? कानून सिखाने आई हूँ। जो ब्याज आप ले रहे हैं वो गैरकानूनी है। अगर मैं अभी यह खाता लेकर थाने गई तो आप पर धोखाधड़ी का केस होगा। बस हाँ, तो ठीक है, जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, फसल डूबेगी तब मेरे पास मत आना। देखना फिर तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। और देखना तुम। आप बेटा, तू तो शेर की बच्ची निकली रे। तेरे बिना आज हमारा क्या होता। शाबाश शाबाश। हाँ, बाप से पैसे क्या ले आई, अब अकड़ देखो। माँ, आपने जीवन भर घर संभाला, अब मेरी बारी है और मैंने सारे पैसे जमींदार को नहीं दिए हैं। मतलब तुमने अपने बाबूजी से और पैसे लिए? अरे तो मुझे बताती तो सही, कम से कम तुमने बताया क्यों नहीं? बताती तो क्या करते, सारा पैसा कर्ज में खत्म हो जाता, फिर तो दोबारा उसी रघु काका के पास जाना पड़ता। मैं कर्जा चुकाने नहीं आई, मैं कारोबार करने आई हूँ। कारोबार? वो भी इस गांव में? हाँ माँ, इसी गांव में। सुनो सब, इस साल बाढ़ से खेत पानी में डूब गए, धान नहीं होगा। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। हमें फार्म शुरू करना चाहिए। हम किसान ये सब कैसे करेंगे? अरे लेकिन बाबूजी, मुझे ये काम नहीं आता है। सब सीख जाओगे, हिसाब किताब मैं संभालूंगी। तुम और बाबा आज ही शेड बना दो। माँ और रूपा मुझे बाकी कामों में मदद करेंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है माँ, आप मत करिए, रूपा कर लेगी। नहीं बाबा, अपना घर बनाने में तो खुशी मिलती है। मुझे माफ करना बहू, मैं तुम्हें गलत समझा। तुम तो बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई हो। मैं रूपा को भी पढ़ा लिखाकर तुम्हारे जैसा बनाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए। मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा परिवार है। अब मुझे ही आप सबको संभालना है।